बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद अल का सलाम। नाजरीन, जैसी करनी वैसी भरनी। रात गए 12:05 पर इमरान खान साहब ने फिर से पंजाब जो है वो छीन लिया है पीडीएम से, और सारी हुकूमती ताकतों से और सारे सहूलतकारों के बावजूद इमरान खान साहब ने वोट भी पूरे कर दिए। मैंने कहा था लास्ट व्लॉग में कि वो उन्होंने पावर शो कर दी है। उनके 177 जो अरकान है वो मौजूद हैं, और दूसरी तरफ जो काफ लीग के अरकान है 10 वो भी आ रहे हैं, तो 187 की तादाद है। उन्होंने रात गए 12:05 पर जो है वो कार्रवाई एतमाद के वोट की कार्रवाई करते हुए 186 वोट जो है वो पड़ गए हैं वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को, और परवेज इलाही बरकरार रहे हैं इस सारे मामले में वजीर आला पंजाब। अब देखना यह है कि असम्बलियां तलील होती हैं या नहीं होती, ये फैसला इमरान खान साहब ने करना है और किस तरह करना है। और ये सारे जो चीजें हैं और डेवलपमेंट्स हैं ये कैसे हुई और किस तरह हुई और किसने इसमें अहम किरदार अदा किया, तो ये भी बताता हूं। और 12:05 पर यह फैसला जो था कि हम एतमाद का वोट लेंगे, तो ये क्यों था, इसके पीछे जो सारी कहानी है वो भी आपके सामने रखता हूं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है और इमरान खान साहब और फवाद चौधरी ने ये सारा खेल जो है वो बनाया है। और ये सारा खेल जो है वो मीडिया को भी, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को और पीडीएम को भी उलझाए रखा, और अदालत में भी यही साबित करते रहे कि हम नहीं लेना चाहते, अबे हमारे वोट नहीं पूरे हुए, हमें टाइम चाहिए इत्मीनान का वोट लेने के लिए। लेकिन जो सारी पीडीएम है वो कह रही थी, पीडीएम की जो गवर्नर साहब के सरकारी वकील हैं वो भी यही कह रहे थे। वो कह रहे थे हम टाइम नहीं देंगे, जो नोटिफिकेशन है डी नोटिफाई का वो जो है वो किया जाए, अब बहाल किया जाए और वजीर आला को उतार दिया जाए इसके ओहदे से। तो वो भी यही समझ रहे थे कि इनके पास वोट नहीं पूरे और ये भाग रहे हैं अब जो है एतमाद के वोट से, लिहाजा वो कोशिश कर रहे थे कि इनको एतमाद का वोट लेना पड़े। और मैं भी यही कल कह रहा था कि कल वाले व्लॉग में आप देख लें, आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका वो भी आप देख लें, उसमें यही कह रहा था कि अदालत जो है उसका भी मूड यही है कि एतमाद का वोट लिया जाए, क्योंकि गवर्नर का हक है कि वो कह सकता है कि जो है एतमाद का वोट ले, और सीएम का हक है कि वो अपनी असम्बलियां तलील कर सकता है। लिहाजा दोनों हक जो हैं और दोनों इख्तियारात जो हैं इनसे भागा तो नहीं जा सकता, ये अब लेना ही पड़ेगा जो वोट है। लेकिन इसके पीछे कुछ और चल रहा था और सारा स्क्रिप्ट कुछ और था। कुछ हद तक तो हमें पता था, लेकिन उस वक्त तक बताना लाजमी नहीं था, क्योंकि ये सारे मीडिया पर भी जो खबरें हैं वो उलझाई गई और किसी और जानब ले जाई गई, क्योंकि सब मीडिया पर ये एक ही डिबेट थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पल्ले कुछ नहीं है और काफ लीग के पल्ले कुछ नहीं है, इनके वोट पूरे नहीं है और ये कैसे एतमाद का वोट लेगी, ये सारा कुछ हो रहा था। लेकिन इसी बीच में इमरान खान साहब ने भी एक जो है वो तकरीर की और उसमें भी कहा कि मेरे ऊपर रेड लाइन खींच दी है और मैं जब निकलूंगा तो मैं ये रेड लाइन मिटा कर दिखाऊंगा। और किस तरह, कौन है जो ये रेड लाइन खींच रहा है, ये कोई भी नहीं खींच सकता, क्योंकि जो ये खींच रहा है रेड लाइन उसको सियासत का नहीं पता, उसको अवाम का नहीं पता, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी चाल थी और सियासी कार्ड था एक इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक सियासी कार्ड इस तरह खेला कि चारों खाने चित कर दिया जो पीडीएम है उसको, क्योंकि दूसरी तरफ उनके वजीर जो है वजीर दाखिला और अता तारड़ साहब वो भी बड़के लगा रहे थे और अदालत पर जो है वो भी प्रेशर डाल रहे थे कि कहीं फैसला करें कि एतमाद का वोट लेना पड़े और ऐसे फैसला करें कि आपका दमाद जो है वो भी कबीना में है, लिहाजा हमारे हक में फैसला किया जाए। और दूसरी तरफ जो बड़के लगा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, राणा सनाउल्लाह वो कह रहे थे कि मैं इधर ही हूं, मैं पंजाब जो है वो लेकर जाऊंगा इस्लामाबाद। तो देखते हैं कि कैसे वो अब इस्लामाबाद की जानब जाते हैं, और जाना तो पड़ेगा उनको इस्लामाबाद, क्योंकि अब पंजाब को उनके हाथ से निकल गया है। और रात को बहुत हंगामा किया गया और बहुत कुछ हुआ, इसके सारी जो स्क्रिप्ट है वो भी बताता हूं। अताउल्लाह तारड़ ने भी एक जियो पर बैठकर बड़कें लगाई और बड़ा एक प्रोग्राम में शाहजेब खान ज़ादा जो लिफाफी है उसके प्रोग्राम में उन्होंने एक बड़क लगाई और कहा कि इनके अगर जो है अरकान पूरे ये कर दें तो मैं सियासत छोड़ दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। तो अब छोड़ें अताउल्लाह तारड़ साहब, अब छोड़ें सियासत, अब देखते हैं कब तक आप सियासत छोड़ते हैं, हमें तो इंतजार है कब आप सियासत छोड़ें, आप कब अवाम में जाएं और कब अवाम के जो है छितर खाएं।
वो भी हम इंतजार करेंगे, देखेंगे कब तक आप अपने फैसलों पर कायम रह सकते हैं। आपकी इतनी जुर्रत नहीं है, आपका इतना हौसला नहीं है कि आप अपने फैसलों पर, अपनी की हुई बात पर आप कायम रह सकें। आप तो नहीं रह सकते। अच्छा, अब आ जाएँ जी इसके पीछे सारा मामला क्या था? इसके पीछे इमरान खान साहब ने एक सियासी कार्ड खेला और स्क्रिप्ट तैयार की। उन्होंने कहा कि मैं बदला लूँगा जो 9 अप्रैल का बदला है कि रात 12 बजे अदालतें खोलेंगी और रात 12 बजे 12 बज के 5 मिनट पर हमारी हुकूमत गिराई गई। ये सारा मैं फिर से एक बदला लूँगा और बदले में उन्होंने ये सारा प्लान तैयार किया और सारी जो अपनी पार्लिमानी पार्टी है, उसको भी कहा कि कह जो कहता है कहें आप जा करके मैं वोट नहीं देता और जो जो आपने कहना है कहते रहें। लेकिन अंदर खाने वो ऐसे थे कि हमने वोट लेना है और बाहर से वो शो कर रहे थे कि नहीं लेना। और एंड तक जो है फवाद चौधरी ने एआरवाई पर काशिफ अब्बासी के जो है प्रोग्राम उसमें आकर कहा कि हमें हमारे वोट अभी पूरे हैं, लेकिन पता नहीं आज लेते हैं या कल लेते हैं। और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली है जो उन्होंने भी कहा कि हो सकता है हमारे जो बंदे हैं वो आज ना पहुंचे, लिहाजा ये सारा मामला कल तक हो जाए और हम नहीं लेने जा रहे ये वोट, एतमाद का वोट। लिहाजा उसी वक्त 11:55 पर जो पहले वाला इजलास था उसमें जो एजेंडा भी नहीं था कि एतमाद का वोट लेना है, तो लिहाजा उन्होंने 11:55 पर ये जो मुलतवी किया इजलास जो है। फिर नया इजलास बुलवाया गया 12:05 पर और 5 मिनट पर उन्होंने स्पीकर साहब ने कहा कि आ जाएं, अपना जो है बंदे लेकर आए जो आकर गिन लें वोट और साथ बैठें और गिने वोट। 186 पूरे हैं। तो उसके बाद पीडीएम ने शोर शराबा डाला और बहुत कोशिश की कि कार्रवाई ना हो, लेकिन जब देख दिखाई पड़ गया कि ये तो कार्रवाई होगी और अब ये गिनती शुरू हो गई है, तो वो फिर भागने पर मजबूर हो गए और फिर दरवाजे तोड़कर भागे और दरवाजों को लातें भी मारेंगी और टांगे भी मारेंगी और घसुन्ने भी मारे गए और ताले थे, ताले तो टूट नहीं सकते थे, लिहाजा फिर भागना पड़ गया। क्योंकि इनका भागने में बहुत ज्यादा ना ये मशहूर है कि जब भी इन पर वक्त आता है मुश्किल तो ये भाग जाते हैं। जैसे इनका लीडर भागता है, वो उस पर मुश्किल वक्त आया और वो भी भाग गया। तो आज कितने अरसा हो गया है पाकिस्तान वापस ही नहीं आया और दुनिया के चक्कर लगा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए उसको इजाजत नहीं मिल रही डॉक्टरों से। तो इस इनका तो वतीरा है कि ये भागने पर जो ये एक रिकॉर्ड है इनका कि ये भाग तो बहुत जल्दी सकते हैं। इनके भागने का कोई मतलब कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे ये भागते हैं कोई नहीं भाग सकता सियासत में। तो पंजाब में जो जो गहमा गहमी थी इत्तेमाद के वोट की, वो तो इमरान खान साहब ने पूरी कर दी और इनके सारे जो चीजें हैं वो धरी रहेंगी। और मोमना वहीद की अगर बात की जाए तो उसका भी सियासी लाशा बन गया, क्योंकि उसने 2-4 करोड़ रुपए तो लिया, लेकिन उसकी जो एक सीट थी, एक रिजर्व सीट पर वो आई थी, उसकी इज्जत भी चली गई और ना ही वो इलेक्शन लड़ सकती हैं और ना ही वो आइंदा पीटीआई में रह सकती हैं। लिहाजा उनको हो सकता है डी नोटिफाई भी कर दिया जाए। तो ये सारा मामला भी हो सकता है और कुछ भी, क्योंकि अब जो सियासत है, अब ये सारा वोट भी पूरे हो गए हैं और उसकी जो सारी सियासत है वो भी खराब हो गई है। लिहाजा उसके भी पल्ले कुछ नहीं रहा और हुकूमत के भी पल्ले कुछ नहीं रहा। अब आ जाएं, सारी चीजें हैं वो अदालत में जाएंगी आज 9 बजे। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो ये सारी बातें जो हैं वो अदालत में चली गई होंगी और सारी सुनवाई हो रही होगी और इस पर देखते हैं क्या फैसला आता है। क्योंकि ऑब्वियसली अब तो क्या फैसला आना है, अब ने सारे बहाने हिले बहाने ही खत्म कर दिए हैं इमरान खान साहब ने और परवेज इलाही ने। उन्होंने कहना है कि हमने एतमाद का वोट ले लिया है। इसमें ना तो अपोजिशन की जरूरत होती है, क्योंकि अपोजिशन हो या ना हो, एतमाद के वोट में तो हुकूमत ने बंदे पूरे करने होते हैं। लिहाजा हमारे बंदे पूरे थे और हमने तो गिनती करवा ली और सारे वोटिंग भी करवा ली। लिहाजा और डेट भी अब चेंज होगी और आज की डेट में उन्होंने सारा इजलास भी बुलवाया, ये सारा कुछ किया और ये सारे मामलात भी ठीक है। लिहाजा कैसे अब क्या कुछ कर सकेगी और क्या प्लान होगा जो है पीडीएम और उसके वकीलों का, मेरे ख्याल से आज उनको बहुत मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत बड़ी उनकी जो हार है वो अब उनका मुकद्दर बनेगी, क्योंकि कुछ हद तक पूरी 99% तो वो हार चुके हैं। अब एक छोटा सा जो है वो फैसला आना है और अदालत में जाकर कुछ कुछ बातें हैं वो है और वो होनी है और फैसला आ जाना है।
तो आज देखते हैं क्या फैसला आता है अदालत का भी। और इसके पीछे इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी गेम डाल दी है और सारा कुछ जो उन्होंने अपने अंडर रखा और सारी खबरों को दबाए रखा। और खबरें जो बाहर निकली वो कह रहे थे कि हमारे पास आज भी उन्होंने वोट लेने से पहले उन्होंने आधा घंटा पहले उन्होंने तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास तो वोट नहीं है और आप 2-3 दिनों में हम जो अरकान है वो पूरे कर लेंगे और वोट पूरे कर लेंगे, उसके बाद अवाम को खुशी की खबरें आएंगी। लिहाजा ये भी एक डिबेट सारी चेंज होगी जो चैनलों पर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि एतमाद का वोट तो ले ही नहीं सकते। दोनों की तरफ जो दोनों फरीक हैं उनकी दोनों की जो नंबर्स हैं वो नहीं पूरे और अदालत में भी यही शो किया गया कि हमारे पास नंबर्स नहीं है। लिहाजा अब एतमाद का वोट उन्होंने ले लिया और शक्लें इनकी देखने वाली बनती थी और राना सनाउल्लाह और जिस तरह के इनकी शक्लें थी और दूसरी तरफ नारे भी लगाया गया। फिर जो वोट है वोटिंग करने के बाद फिर नारे भी लगाए गए इमरान खान साहब के हक में। और ये जो सारा मामला है फिर से जो 9 अप्रैल का जो सारा स्क्रिप्ट था वही अब चेंज होकर आया और उसी रात के 12:05 पर ये सारा कुछ अब पंजाब छीना गया। उस वक्त तो इमरान खान साहब को निकाला गया था, वफाक छीना गया था इमरान खान साहब से, लेकिन आज उन्होंने बदला लिया है और वो उनका स्क्रिप्ट का हिस्सा था कि हमने बदला लेना है और रात 12:05 पर ये सारा कार्रवाई करनी है। तो लिहाजा उन्होंने पूरी अपने प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूट किया प्लान को और ये पीडीएम को बहुत बड़ी हार आज मिली और तख्ते लाहौर भी छीन गया। और इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।